नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा जीवन की भौतिक संरचना, बुद्धि और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने का एक गहरा संदेश देता है। साथ ही साथ हमें ये दोहा सिखाता है कि शरीर 5 तत्वों से बना है जो प्रकृति का हिस्सा है। मानव ने अपनी बुद्धि और तर्क से इस जीवन को बनाया है और साथ ही साथ नाम, शब्द या भाषा महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन और आत्मा उनसे अधिक महान है। और साथ ही साथ कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और साथ ही साथ आत्मा के प्रति जागरूक होने को बता रहे हैं। यह दोहा हमें जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है और साथ में याद दिलाता है कि भारी नाम और शब्द हमारे जीवन का सार नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और चेतना ही हमारे जीवन का असली आधार है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद इस दोहे का सरल अर्थ, उसके पीछे की शिक्षाएं और साथ ही साथ उसका विश्लेषण। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। 5 तत्व का पूतरा, युक्ति रची मैं कीव, मैं तो हो पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। जी हाँ, इस दोहे का शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम पहली पंक्ति यानी 5 तत्व का पूतरा का अर्थ बताना चाहेंगे। यहाँ 5 तत्व से तात्पर्य प्राकृतिक या जीवन के मूल आधारों तत्वों से है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हें मिलाकर शरीर का निर्माण हुआ है। पूतरा का अर्थ है खोल या ढांचा, यानी शरीर का आवरण। युक्ति रची मैं कीव, यहाँ मैं से तात्पर्य कवि, ज्ञानी या आत्मा से है। युक्ति रची का अर्थ है उसने तर्क, ज्ञान या विज्ञान का आविष्कार किया है। मैं तो हो पूछो पंडिता, जी हाँ, यहाँ कवि या ज्ञानी कह रहा है कि वह तुम पंडितों से यानी विद्वानों से पूछ रहा है। शब्द बड़ा की जीव, यहाँ शब्द का अर्थ है भाषा, नाम, वाक्य या शब्द। बड़ा का अर्थ है बड़ा, महत्वपूर्ण या मुख्य, और जीव का अर्थ है जीवात्मा या जीवन। तो सामान्यतः इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं शरीर 5 तत्वों से बना है जिसे मानव बुद्धि या तर्क ने रचा है, और कवि या ज्ञानी या विद्वान से पूछ रहा है क्या शब्द या नाम या भाषा जीव से बड़ा है या नहीं। ये इस दोहे का सरल अर्थ है। तो चलिए अब हम आपको इस दोहे के पीछे की गहरी शिक्षा और साथ ही साथ उसका विश्लेषण करके बताते हैं। शरीर और तत्वों का परिचय। कबीर जी ने यहाँ शरीर के निर्माण में 5 तत्वों का उल्लेख किया है। यह दर्शाता है कि मानव का शरीर प्रकृति के इन मूल तत्वों से बना है। विज्ञान भी मानता है कि मानव शरीर में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों का मेल ही मानव जीवन का आधार है। कबीर जी का यह उपदेश हमें जीवन के भौतिक आधारों का स्मरण कराता है। युक्ति और बुद्धि का महत्व। युक्ति रची में की में युक्ति का अर्थ है तर्क, बुद्धि और ज्ञान। कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि मानव ने अपनी बुद्धि और तर्क से ही इस शरीर का निर्माण किया है। यह मानव की शक्ति और क्षमता का प्रतीक है और उसने अपने विचार, तर्क और विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को संभव किया है। यह हमें यह भी सिखाता है कि मानव की बुद्धि ही सबसे बड़ी पूंजी है। शब्द और जीव का तुलनात्मक विश्लेषण। शब्द बड़ा की जीव का अर्थ है कि क्या भाषा शब्द या जीव से बड़े है। जी हाँ, कबीर जी यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से यह संकेत देना चाहते हैं कि जीवन यानी जीव सबसे बड़ा है या फिर शब्द यानी भाषा या नाम सबसे महत्वपूर्ण है। यह द्वंद्व मानव जीवन का एक बहुत पुराना और विचारणीय विषय है। यदि हम शब्द को समझे तो यह भाषा, नाम, वाक्य और विचार हो सकते हैं।
शब्द मानव के विचारों का संचार माध्यम है। यदि जीव को समझे तो यह जीवात्मा जीवन का अस्तित्व या आत्मा है। कबीर जी का यह प्रश्न हमसे यह पूछता है कि क्या मानव की आभासी बातें, नाम या भाषा जीवन से अधिक महत्वपूर्ण या महान है? ये इस दोहे के माध्यम से पूछा जा रहा है। अब हम आपको कबीर जी के इस दोहे का जो दृष्टिकोण है और उसके पीछे की जो शिक्षा है उसको बताने का प्रयत्न करते हैं। जीवन की वास्तविकता को समझना। कबीर जी का संदेश बहुत स्पष्ट है कि जीवन का मूल आधार शरीर और आत्मा है। शरीर 5 तत्वों से बना है जो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इन सबसे ऊपर जीवन का वास्तविक स्रोत आत्मा है। शब्द का महत्व लेकिन सीमित स्थान। कबीर जी यह सिखाते हैं कि शब्द, भाषा या नाम महत्वपूर्ण है, परंतु ये जीवन से बड़े नहीं हो सकते। शब्द हमारे विचारों, संवाद और संस्कृति का आधार है, परंतु जीव या आत्मा उससे अधिक महान है। ज्ञान और तर्क का प्रयोग। युक्ति रची मैकीव से यह भी पता चलता है कि मानव ने अपने बुद्धि और तर्क का उपयोग कर ही इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया है। मानव ने अपने तर्क से ही विज्ञान, तकनीक और सभ्यता का विकास किया है। आत्मा का सर्वोपरिता। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का मूल आत्मा है या जीव। नाम, भाषा या शब्द तो मानव की बाहरी अभिव्यक्ति है, परंतु जीवन, आत्मा और चेतन ये तो हमारे भीतरी अस्तित्व है। अब हम आपको इस दोहे से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। आत्मा का सम्मान और जागरूकता। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा तत्व उसकी आत्मा है। हमें अपनी आत्मा का सम्मान करना चाहिए और उसके जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी चीजें जैसे नाम, पद, पैसा, भाषा सब बाहर की बातें हैं, लेकिन जीवन का असली स्रोत हमारे अंदर स्वयं है। ज्ञान का सही प्रयोग। युक्ति रची में कवि से यह भी पता चलता है कि मानव ने अपने बुद्धि और तर्क से ही इस संसार का ज्ञान और विज्ञान विकसित किया है। हमें इस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी समझना चाहिए कि बुद्धि और तर्क सीमित है। सर्वोपरि जीवन का मूल्य। कबीर जी का यह दोहा हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन और जीवात्मा सबसे ऊपर है। नाम और शब्दों का महत्व है, परंतु ये सब जीवन से छोटे हैं, इसलिए जीवन का मूल मूल्य समझना चाहिए। भौतिकता और अध्यात्म का संतुलन। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि शरीर और उसके भौतिक तत्व है, परंतु इन सबके ऊपर हमारा ध्यान आत्मा और जीवन के वास्तविक अर्थ पर होना चाहिए। सत्य की खोज और आत्मज्ञान। कबीर जी का यह संदेश हमें यह भी प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन के वास्तविक तात्पर्य को समझना चाहिए और अपने अंदर की आत्मा से जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ शब्द, नाम या बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे अंदर का जीवन और चेतना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में हमसे कहीं गलती हुई हो या आपके दिल को कहीं से हमारे द्वारा कहीं भी ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।